चल चल दूर हट, गंदा कहेगा। धूल और मिट्टी से, काली से सना हुआ, यही तेरी किस्मत है ओंकार। याद है आपको माँ, बचपन में हम खदानों में काम करते थे। मैं कैसे गंदा गंदा सा रहता था, सर से पांव तक धूल मिट्टी गंदगी सब में सना रहता था। याद है ना माँ? सब लोग चिढ़ाते थे, गाली गलौज करते थे। मालिक लोग धक्का देके झटक देते आपको, पापा को। सबकी बदतमीजी सहनी पड़ती थी और हम कुछ नहीं कर पाते थे, बस हम मुंह नीचे करके चुप हो जाते थे। माँ, एक बार गलती से मालिक के बेटे को मेरे हाथ से कालिक लग गई, इतनी सी। इतनी सी कालिक लग गई वहां। मालिक ने चमड़े की बेल्ट से मारा मुझे, इतना मारा कि रोते रोते मेरे आंसू रुक गए। पर उसकी बेल्ट का चाबुक नहीं रुका, कमर चली गई थी मेरी, खून निकल रहा था, दर्द हो रही थी, पर वो नहीं रुका। 2 महीने अस्पताल में निढाल पड़ा। संगमरमर की खदानों में छिपी गंदगी ने कुछ अमीर लोगों की आंखों में पर्दा डाल दिया। वो एक बच्चे की मासूमियत नहीं देख पाया। अगर मैं भी उनके बच्चे की तरह साफ सुथरा नहाया धोया खूबसूरत होता तो मालिक नहीं मारते मुझे, तब नहीं मारते, तब खेलने देते मुझे अपने बच्चे के साथ, तब खेलने देते, है ना माँ? तब नहीं मारते। मेरा तभी कसम खा ली थी माँ कि गंदगी और कालिक का एक निशान तक नहीं रहने दूंगा हमारी जिंदगी में। सब कुछ इतना सुंदर बना दूंगा कि गंदगी हमारे करीब आने में भी शर्मा जाएगी। मयूरा ने क्या किया? अपना पूरा चेहरा गंदा कर लिया, अपने हाथ अपने गाल सब। क्यों माँ? क्यों? मम्मी, क्या कर रहा है बच्चा? अपने आप को तकलीफ क्यों देता है तू? क्यों करता है ऐसा? माँ, मयूरा की खूबसूरती पे एक निशान बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। उसे समझना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा कि मैं नहीं देख सकता एक निशान, एक दाग उसके चेहरे पर। हाँ तो उसे समझाना बेटे, वो समझेगी। हाँ समझेगी। हाँ मैं समझाऊंगा। हाँ? उसे समझना पड़ेगा। हाँ। मयूरा को खूबसूरत रहना है, सिर्फ इतना ही तो कह रहा हूं ना मैं। हाँ, हाँ, हाँ। उसकी खूबसूरती को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए तो शादी की है मैंने। उसे समझना होगा। ये निशान कैसा? ये तो नहीं था ना? मेरी दीवानगी आपके लिए काफी है ना? तो फिर क्या जरूरत थी दुनिया के सामने ऐसे आने की? पति हूं मैं आपका, नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मीडिया के लोग या बाकी मर्द आपको चील की तो तरह दे रहे हैं।
कोई गंदी नजर से आपको आंखें गड़ा कर देखे या आपकी खूबसूरती की नुमाइश बने, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारे रिपोर्टर्स, सारी मीडिया सब जाके कह रही है कि ओमकार जी की बीवी कितनी सुंदर है, कितनी गोरी है, ऐसी है वैसी। यही नहीं चाहता था मैं। रोने से चेहरा उतर जाता है, इतना सुंदर चेहरा खराब क्यों करना। किसी भी हाल में आपके चेहरे पर या आपकी खूबसूरती पर दाग नहीं पड़ने दूंगा। ये निशान मेरी कैसा? दीवानगी ये आपके तो नहीं था ना? काफी है, नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्या जरूरत है दुनिया के सामने ऐसे आने की? ऐसी है वैसी। चेहरा खराब यही नहीं चाहता था मैं। किसी भी हाल में आपके खूबसूरती पर दाग नहीं पड़ने। खूबसूरती से ये ज्यादा निशान जरूरी कैसा? मेरे लिए कुछ ये तो नहीं नहीं था ना? अगर आपकी खूबसूरती पे कुछ काला लगेगा तो वो होगा नजर का टीका। तेरी पसंद की आलू पालक की सब्जी बना रही हूँ। हाँ माँ। सुरेखा। पापा। अरे मेघा, ये कब आई? हांडी वाले रसगुल्ले, मुलायम वाले, स्पॉन्ज वाले। अच्छा वो कोर्ट से सीधा घर आ गई, वरना रसगुल्ले मिस हो जाते। अच्छा, किस खुशी में ये रसगुल्ले खिलाए जा रहे हैं ये तो बताइए। खाओ, बताता हूँ। हाँ भाई, हम तो नर्मदा में बह के आए हैं। अरे मम्मी तुम्हारे लिए पूरी हांडी है, ये लो। तुम खुद खिलाओ। ओ पूरा? अच्छा, अब सबने खा लिया है, अब तो बता दीजिए। हमारी बैंक की 50वीं सालगिरह है और मुझे बैंक का सबसे वफादार, द मोस्ट लॉयल एम्प्लॉय के खिताब से नवाजा जा रहा है। 25 साल की नौकरी है मेरी। पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू। जय हो नर्मदा मैया, जय हो। जिंदगी में पैसा तो बहुत नहीं कमाया, ना ही बहुत प्रॉपर्टीज बनाई, लेकिन इज्जत बहुत कमाई। दो शब्दों में अगर अपनी जिंदगी का फलसफा मैं कहूं तो वो होगा मेहनत और ईमानदारी। बस यही मेरी कमाई है, यही मेरी पूंजी है और यही है जिसके सहारे मैं गर्दन उठा के चलता हूं। इज्जत नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं ना मयूरा को फोन करके अभी ये खुशखबरी देती हूँ। हाँ हाँ जरूर। सुनते ही भाग के दौड़ते हुए चली आएगी पापा से मिलने के लिए। मेरे बच्चे। ओमी भैया, पति पत्नी के बीच की बात है बच्चे, तू बीच में मत पड़। भैया मैं आपकी सारी बात समझता हूँ, लेकिन आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं, वहां मयूरा अलग बिहेव कर रही है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा ना बच्चे, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन भैया बात बिगड़ने की बात क्या है? बच्चे, पापा ने सही शक किया था ओमकार जी पर, और अब ये सच जानने के बाद मुझे अपने लिए एक फैसला लेना ही होगा।
मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ओमकार जी, अकेले मायके जा रही हूँ। एक लड़की अपने माँ बाप के घर से चाहे जितना सामान ले आए, वापस जाने पर इतना तो बच ही जाता है कि आराम से रह पाए। घर है मेरा, जब चाहे आ जा सकती हूँ। शादी के बाद ना मेरी जगह बदलेगी, खत्म होगी। मयूरा, मयूरा, मयूरा प्रॉब्लम क्या है यार? वहाँ भैया नहीं सुन रहे, तुम नहीं सुन रही, हुआ क्या? यार भैया ने गुस्से में बोल दिया होगा, प्लीज यार मयूरा। उनके गुस्से से मुझे शिकायत है ही नहीं पीयूष, पर गुस्से में जो उनकी जबान पर बात आई वो मेरी शिकायत है। मयूरा गुस्से में तो इंसान कुछ भी बोलता था, भैया ने भी बोल दिया, इसमें घर छोड़ के जाने वाली क्या बात है? पीयूष प्लीज, ये मेरे और मेरे पति के बीच की बात है, हमें शायद थोड़ा वक्त चाहिए सोचने समझने के लिए, इसलिए तुम मुझे भी मत रोको और उन्हें भी परेशान मत कर। तू तो उसे समझाने गया था नाओमी, समझती क्यों नहीं है मयूरा? ये दहलीज वो लांग रही है, वो केवल दहलीज नहीं है, वो मर्यादा है इस घर की। तूने ऐसे कैसे करने दिया उन्हें? उसे रोका क्यों नहीं? जाने दो माँ। मेरी मयूरा मुझसे दूर नहीं जा सकती, मैं जाने नहीं दूंगा। मायके ही तो जा रही है माँ, जाने दो। जैसे जा रही है वैसी लौट कर आएगी, वो भी आज शाम की संध्या की आरती खत्म होने से पहले। मेरी मयूरा आज शाम की आरती मेरे साथ करेगी। हर हर नर्मदे। हाँ कबीर, बोल। ओमकार, आई रियली नीडेड योर एडवाइस। रिद्धिमा मॉम और उनके बेटे यानी कि मेरे सच जाने के पीछे पड़ गई है। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई रियली नीड टू स्टॉप रन एंड नो, वो पीछे नहीं हटेगी। कबीर, एक बात बोलूं, परिस्थितियां हम पर काबू पा लें उससे पहले हमें परिस्थितियों पर काबू पा लेना चाहिए। और जब बात मोहब्बत और मकसद की हो तो पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है। जो हदों में रह के की जाए वो मोहब्बत ही क्या। प्यार करना आग का दरिया पार करने जैसा है। अब जब दरिया में उतर ही गए हो तो पार तो करना ही पड़ेगा। चलने से क्या डरना। और वैसे भी कहते हैं ना,
प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। सही कहा तुमने। अपने मिशन को पूरा करने के लिए मुझे चाहे कितनी हदी पार करनी पड़े, मैं करूंगा। चल बाय। मुझे यकीन है मयूरा, आप शाम से पहले घर वापस आ जाओगी। ऐसे कैसे आप इन्हें ले जा सकते? छोड़िए नहीं मम्मी, देखिए ना मम्मी, मम्मी देखिए ना। ए भैया, हमने लल्ला को कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ दो ना भैया। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं वकील हूँ, मुझे पेपर्स दिखाइए। देखिए मैडम, आप वकील है ना, तो अदालत में कहना जो कुछ कहना है आपको। हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। पापा, 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 क्या कर रहे हैं आप? मेरे पापा को छोड़िए, हथकड़ी निकालिए। ये लोग मुझे बैंक में पैसा गबन करने के इल्जाम में ले जा रहे हैं यहाँ से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बेटा। 25 साल से बैंक में नौकरी की है मैंने, ईमानदारी से ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। बैंक ने मुझे सम्मानित किया है इन लोगों ने। मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप मेरी बात सुनिए। आपको कोई गलत फहमी हो सकती है। आप अपनी हथकड़ी उतारिए। आप सुन क्या रहे हैं? आप हथकड़ी उतारिए ना प्लीज। अरे दी सुन ही नहीं रहे, आप बोलिए ना इनको, उतारिए ना प्लीज। ठीक है मैडम, कानून के काम में अड़ंगा डाल के आप गलत काम जरूर कर रही हैं, प्लीज हटिए। मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके सामने, आप हथकड़ी उतार दीजिए। मैं सच बोल रही हूँ, नहीं कर सकते ऐसा गलत काम। मैं बोल रही हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं। सुनिए, बढ़ गया तो तबीयत खराब हो जाएगी। अरे प्लीज उतारिए, मेरी बात इतनी सीधी सादी शकल और इतना बड़ा क्राइम गबन कर डाला। हाँ? हाँ? सोचा होगा कि रिटायरमेंट के पहले एक बड़ा मारी लूं, है ना? बता कहाँ छुपा के रखे पैसे, सच सच बता, नहीं तो मार मार के यहीं से सच गुलवाएंगे। पैसे कहाँ छुपे बता। पैसे कहाँ छुपे? आप लोग हथकड़ी पहना रखे, ऐसी हालत में भाग जाएंगे क्या मेरे पापा? अरे तकलीफ में तबीयत खराब हो रही है, थोड़ी तो दया कीजिए। हम दवाई खिला रहे हैं, खबरदार कोई बीच में आया तो आप। पापा 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 उठिए, पापा ये पानी पानी, पापा पापा लीजिए पानी, पानी पीछे पापा। मैं वकील हुई, मुझे दिखाइए पेपर्स, क्या रिपोर्ट है, किसने कंप्लेन की है? आज के आज आप मेरे पापा को रिलीज करेंगे जमानत। आ रही है ना बात समझ? ठीक है मैडम, आप वकील हैं, आप समझदार हैं, सब जानती हैं। आपको पता है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बैंक के गबन का मामला है, ऐसी जमानत नहीं कर सकते इनकी। अब तो ये कस्टडी में गए और लंबा जाएंगे। अब आपके बाप को कोई नहीं बचा सकता, समझे आप? मेरे बाप को छुड़ाने तेरा बाप आ गया। बापू जी उठिए आप। संभल के बिठा, आराम से आराम से। अब ठीक है? आशुतोष नाम है इनका, पापा है मेरे। अब बैठिए।
हिम्मत कैसे हुई इनको इस तरह यहाँ लाने की? मुझे जानता है, अपना नाम बताऊं? सरताज जी। नौकरी से मन भर गया है तो वैसे ही बोल दे, क्योंकि अब तेरी नौकरी रहेगी नहीं। तुझसे बाद में बात करूंगा। फिलहाल जो तुझसे ज्यादा बड़ा गुनहगार है उसका हिसाब चुकता करना है। बच्चे, सर आप? सर कहलाने लायक नहीं है। बताओ सबके सामने क्या किया तुमने? आशुतोष जी, गलती हो गई, माफ कर देना मुझे। सारा गबन मैंने किया और इल्जाम आप पे डाल दिया। माफ कर देना। उसने किया था, उसने किया था। पापा जी हाथ दिखाइए, आपके हाथ ठीक है ना? कुछ छिला तो नहीं हथकड़ी से? पापा जी क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं एक मिडिल क्लास इंसान हूँ और ये जो मध्यम वर्गीय इंसान है ना, ये सारी जिंदगी मेहनत करते हैं और सारी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज कमाते हैं, वो है इज्जत। यही इनकी जमा पूंजी होती है और यही इनका घमंड होता है। और किसी दिन वो चीज उसके हाथ से निकल जाए ना, कोई छीन ले तो जिंदगी बेमानी हो जाती है। लेकिन तुमने ओमकार बेटा आज यहाँ हक गया, मेरी जिंदगी को मायने थी, इसे बेमानी होने से बचा लिया। सच मानो तो खुशी से आज मेरा तुम्हारे सामने सर नतमस्तक हो गया। पापा जी, मैंने तो बस एक बेटे होने का फर्ज निभाया, ज्यादा कुछ नहीं किया।